नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल और इसके लेखक कौन है? सत्यजीत राय। तो इस पाठ से संबंधित हम गद्यांश की व्याख्या नंबर 7 लेकर आए हैं और यही प्रश्न नंबर 7 डाल दिया। बाकी 1 से लेकर 6 तक की गद्यांश की लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर आप देख और समझ सकते हैं। ठीक, तो देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, पहले ये देख लेते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछते कि निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष से दीजिए। यानी जो गद्यांश दिया उसकी व्याख्या कैसे करनी है, पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, उसके बाद अंत में विशेष लिखना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी गद्यांश आएगा परीक्षा में या लिखें उसे 1 से 2 बार पढ़कर समझ लें कि गद्यांश में किसके बारे में कहा गया, उसके बाद शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर 1 बार पढ़ लेंगे। एक दिन शॉर्ट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैंने उनके कमरे में गया, यानी मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। यह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। तो ये हो गया आपका गद्यांश। अब लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर में क्या करेंगे, गद्यांश के पहले 2 शब्द लिख देंगे, डैश डैश कर देंगे और अंत के हमने 3 शब्द लिख दिया, एक दिन और रह रहा था। ठीक है, अब आएगा प्रसंग संदर्भ। तो संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रसिद्ध संस्करण अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ से लिया गया है। इसके लेखक फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय हैं। कहने का मतलब ये कि संदर्भ में 3 चीजें लिखनी है, एक तो पाठ्य पुस्तक का नाम और पाठ का नाम और लेखक का नाम, बस ये 3 चीजें याद रखिएगा। फिर आता है प्रसंग। तो प्रसंग में जो गद्यांश दिया गया था उसी गद्यांश का संक्षेप में यहाँ हम लिख देते कि गद्यांश में किसके बारे में बताया गया। तो इसमें निर्देशक महोदय ने बीडास गांव में एक बार शूटिंग के लिए किराए पर लिया था। गांव में एक घर, ये क्या है, एक घर शूटिंग के लिए किराए पर लिया। अनेक कमी थी, जिससे शूटिंग का सामान रखा था। शेष कमरों को शूटिंग में एक कमरे में भूपेन बाबू रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे और वहीं से साउंड विषय में हाँ या ना में उत्तर देते थे। तभी अचानक एक घटना घट जाती है। देखो इसमें ये कहा गया कि जो शूटिंग के लिए निर्देशक ने बीडास गांव में एक मकान यानी घर उन्होंने लिया, काहे से, किराए पर। ठीक है, तो उसमें सारे सामान रखे थे और वहीं शूटिंग यानी रिकॉर्डिंग का काम होता था। अब व्याख्या में कैसे लिखेंगे कि निर्देशक महोदय ने फिल्म का शॉट लिया और रोज की तरह साउंड के बारे में भूपेन जी से पूछा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने फिर पूछा पर जवाब नहीं आया। तो निर्देशक महोदय को साउंड रिकॉर्डिंग वाले कमरे में जाना पड़ा। वहां जाकर देखा तो बड़ा ही डरावना दृश्य था। उन्होंने देखा खिड़की के रास्ते होकर एक सांप नीचे आ रहा था। सांप को देखकर भूपेन जी को लगा कि उनकी मृत्यु सामने खड़ी है, जिस कारण वे डर गए होंगे और मुंह से आवाज़ नहीं निकली होगी। पहली बार सांप को देखने पर सब डर गए तथा उसे मारने का प्लान करने लगे, लेकिन यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों ने बताया कि यह सांप अक्सर दिखाई देता है तथा यह कुल देवता है, इसे वास्तु सर्प कहते हैं। बहुत समय से यहीं पर रह रहा। सांप को मारने से होता है। वहाँ के स्थानीय लोग कई अंधविश्वासी धारणाओं से जुड़े थे। ठीक है, अब फिर लिखेंगे विशेष। पहला, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। दूसरा, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तीसरा, बोलती बंद होगी जैसे मुहावरे का प्रयोग दिखाई देता है। तो ये देखो हो गया आपका व्याख्या। तो व्याख्या में एक बार और समझा देते हैं कि इसमें लेखक ने ये कहा है कि जब सत्यजीत राय ने उन्होंने बीडास गांव में एक घर लिया था
और वहीं साउंड की रिकॉर्डिंग हो रही थी। जब साउंड की रिकॉर्डिंग होती थी तो उसके कौन थे, भूपेन बाबू, वो बीच बीच में बोलते थे, रिस्पॉन्स देते थे, लेकिन एक बार रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। तो फिर निर्देशक ने जाकर देखा कि उनकी रिकॉर्डिंग वाले रूम में एक सांप नीचे उतर रहा है, इसीलिए उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो इसी तरह से हमने और भी इनके भाग का रिकॉर्ड किया, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उनको भी वॉच करें। और अगर किसी प्रकार का कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही है, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।